ऑल डियर स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन संख्या ब्लड रिलेशनशिप में हमने कर लिए थे लगभग 65 तक। मैं दोबारा से करवा देता हूँ 61 से। क्वेश्चन संख्या 61, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू वी की पत्नी है, वी का वाई के साथ क्या रिश्ता है। तो देखें, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है माइनस प्लस, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू वी की पत्नी है, वी की पत्नी है प्लस और माइनस, वी का वाई के साथ क्या रिश्ता है। तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था पिछले वीडियो में कि जिस रिश्ते के साथ के या से लिखा होता है वहां से चलना प्रारंभ करेंगे और दिए गए दूसरे रिश्ते तक हम चलेंगे। तो के किसके साथ दे रखा है, वाई के साथ, तो वाई से हम चलना प्रारंभ करेंगे और दिया गया दूसरा रिश्ता कौन है, वी का, तो यहां तक चलेंगे। वाई के साथ वाई का पति, पति की माँ सास, और सास का पति क्या लगेगा, ससुर। तो इसमें ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन संख्या 61 में सी ऑप्शन। इकसठ के बाद में 62, ई बी की बहन है, ई फॉर एलिफेंट, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई के साथ, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। ई बी की बहन है, ई जो है वो बी की बहन है, तो बराबर में और माइनस, ए सी का पिता है, ए का भी पता नहीं है, बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ए सी का पिता है, अब ए का पता चल गया है, ए सी का पिता है, ए का ई के साथ क्या रिश्ता है। तो इसका भाई, भाई की यदि मां है तो लगाए दादा, और भाई की नहीं, भाई का यदि पिता है तो लगा दादा, भाई की यदि मां है तो लगा नाना। ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा दादा या नाना में से। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन, जो कि क्या है, दादा। प्रश्न संख्या 63, एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 5 बेटे और उनकी पत्नियां, एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 5 बेटे और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री शामिल है, तथा प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री शामिल है। पार्टी में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखें, एक पार्टी में दादी, तो ये हो गई हमारी दादी, फिर पिता, पिता, माता, माता, 5 बेटे, 5 बेटे और उनकी पत्नियां, 5 ही क्या हो गई, वाइफ हो गई, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक बेटे के 2-2 पुत्र, प्रत्येक बेटे के 2-2 पुत्र और 1 पुत्री, 1 पुत्री। तो देखें, 5 हैं बेटे, यहां पर इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं बेटे, तो 5 के 2 और 1 3 है, तो 5 के 15, तो ये वाले हो गए, ये जो है वो 15 हो गए, प्लस 5 और 5 10, 10 और 2 और 1, 15 10 25, 2 27 और 1 28, यानी टोटल कितने सदस्य हैं, 28 सदस्य हैं। ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन। 63 में डी। 64 नंबर,
एक परिवार में एक पुरुष, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक-एक बेटी भी है। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक-एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि इसमें क्या पूछा है, पुरुष सदस्यों की पूछा है, ना कि सारे सदस्य। चौसठ नंबर, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, 4 ही हो गई। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे, 3 बेटे और एक-एक बेटी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें 4, एक-एक के 3 है तो 4 के हो गए, 4 के 12 और 4 और 1, 12 4 16 और 1 17, यानी टोटल सदस्य कितने हो गए, 17। 64 में डी ऑप्शन। 65 नंबर, नीरज के पिता के 2 भाई हैं, नीरज के पिता के 2 भाई हैं, बड़े भाई के 2 पुत्र, बड़े भाई के 2 पुत्र व 3 पुत्रियां हैं, बड़े भाई के 2 पुत्र व 3 पुत्रियां हैं, तथा छोटे भाई के 2 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं, तथा छोटे भाई के 2 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। सभी पुरुष विवाहित हैं, सभी पुरुष विवाहित हैं, तथा नीरज के सभी चचेरे भाइयों, तथा नीरज के सभी चचेरे भाइयों के 2-2 पुत्रियां हैं, तथा नीरज के सभी चचेरे भाइयों के 2-2 पुत्रियां हैं। ये सभी एक परिवार में रहते हैं, ये सभी एक परिवार में रहते हैं, ये सभी एक परिवार में रहते हैं। बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जबकि सभी पुत्रियां अविवाहित हैं, जबकि सभी पुत्रियां अविवाहित हैं। देखिए 65 नंबर, नीरज के पिता के 2 भाई हैं, तो ये तो नीरज हो गया और ये उसका पिता हो गया। 2 भाई हैं, बड़े भाई, ये तो बड़ा हो गया और ये हो गया छोटा। बड़े भाई के 2 पुत्र हैं, इसके 2 पुत्र हैं, पुत्र को मैंने डब्बे से दर्शा दिया। बड़े भाई के 2 पुत्र, 3 पुत्रियां, 3 क्या हो गई, पुत्रियां हो गई, तथा छोटे भाई के 2 पुत्र, छोटे भाई के 2 पुत्र वह 2 पुत्रियां हैं, पुत्रियों की संख्या समान है, यानी कितनी है, 2 ही है। सभी पुरुष विवाहित हैं, सभी पुरुष क्या है, विवाहित हैं, पुरुष क्या है, विवाहित हैं, पुरुष क्या है, विवाहित हैं, सभी पुरुष विवाहित हैं, तथा नीरज के सभी चचेरे भाइयों, ये चचेरे भाई हो गए, चचेरे भाइयों के 2-2 पुत्रियां हैं, इनके 2-2 क्या है, पुत्रियां हैं, प्रत्येक के 2 हैं, इसके भी 2 हैं और इसके भी क्या है, 2 है, 2-2 पुत्रियां हैं। ये सभी एक परिवार में रहते हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जबकि सभी पुत्रियां अविवाहित हैं,
पुत्रियां क्या है, अविभाज्य है। टोटल संख्या पूछा है तो देखिए भाई, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 8 तो ये वाले हो गए जो कि सबसे छोटे हैं। 8 के बाद में ये तो लड़कियां हैं सबसे छोटी जो कि अविवाहित हैं। 3 और 2 5, 8 और 5 ये हो। अब विवाहित हैं तो 2 2 में जोड़ेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 8 ये वाले। फिर 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 और 1, ये भी 2 में जुड़ेगा, 1 नहीं, विवाहित है 2। 8 8 16, 8 पे 24, 24 और 5 कितना होता है अभी, 29। तो 29 सदस्य हैं फैमिलियर, 29 है मेंबर्स, कितने हैं, 29 है। सी ऑप्शन 65 में सी। 66 नंबर, श्री और श्रीमती गोपाल श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 66 नंबर, श्री और श्रीमती गोपाल, तो ये हमने ले लिया श्री प्लस में और ये श्रीमती हो गई माइनस में। श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। इनके पुत्री कितनी है? 3 है। ये हमने पुत्री ले ली, 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो प्रत्येक का भाई यानी इन सबका एक भाई। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 1 4 और 2 6, टोटल कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य। ऑप्शन में बी ऑप्शन, 66 में बी। 67 नंबर, संतोष गाड़ी के डिब्बे में संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। वहां वह एक पुरुष 5 महिलाओं से मिला। वहां वह एक पुरुष 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने थे? देखें, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। वहां वह एक तो क्या है? पुरुष है, और 5 क्या है? महिलाएं हैं। 5 महिलाएं हैं, 3 और 2 5, 5 महिलाएं हैं। प्रत्येक महिला, हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, यानी इनके साथ में प्लस में 1 है। डिब्बे में कुल कितने थे? एक संतोष खुद भी है, तो देखें 1 1 2, 2 और 5 और 5 10, 2 और 10 यानी 12, 12 है कुल। ऑप्शन में डी ऑप्शन, 67 में डी ऑप्शन। 68 नंबर, कुछ भाई बहनों का एक समूह था। कुछ भाई बहनों का एक समूह था। उसमें राम की बहनों की संख्या उसमें राम की बहनों की संख्या कुछ भाई बहनों का एक समूह था। उसमें राम की बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या से दुगनी थी। उसके भाइयों की संख्या से दुगनी थी। किंतु सीता के अनुसार उसके भाइयों की संख्या बहनों के बराबर थी। किंतु सीता के अनुसार उसके भाइयों की संख्या बहनों के बराबर थी। बताइए समूह में कितने भाई बहन हैं? बताइए समूह में कितने भाई बहन हैं?
देखें कुछ भाई बहनों का एक समूह था, उसमें राम की बहनों की संख्या, तो ये तो हमने ले लिया राम, राम की बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या से दुगनी थी, ये इसके भाई हो गए, भाइयों की संख्या से दुगनी थी। भाई इसके 2 हैं तो बहनों की संख्या 4 ले लेते हैं, बहनों की संख्या, राम की बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या से दुगनी थी, 2 का दुगना 4। पहले यदि मैं 1 लेता हूं, देखें 1 का दुगना 2 लेते हैं, उसके भाइयों की संख्या से दुगनी थी। सीता के अनुसार उसके भाइयों की संख्या बहनों के बराबर थी। अब इनमें से एक कोई सीता है, सीता के अनुसार उसके भाइयों की संख्या बहनों के बराबर थी। अब इसकी तो एक ही बहन है, तो हम इसमें एक और बढ़ा देते हैं। अब पहले राम के अनुसार कर लेते हैं। राम के अनुसार उसके भाइयों की संख्या बहनों की संख्या से दुगनी थी। देखिए सवाल पढ़े, उसमें राम की बहनों की संख्या भाइयों की संख्या से दुगनी थी, तो राम की बहन यदि 4 है तो भाई कितने हो गए राम के 2। सीता के अनुसार उसके भाइयों की संख्या, सीता के अनुसार उसके भाइयों की संख्या बहनों के बराबर, भाई 3 है तो बहन भी कितनी है 3 है। तो इसमें क्या पूछा है कि कितने भाई बहन है, 3 तो क्या हो गए भाई हो गए और 4 क्या हो गई बहन हो गई। ऑप्शन में सी ऑप्शन।